दोस्तों, आज की वीडियो सच में एक ऐसी कहानी है जो हर इंडियन को सुननी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक गिरे हुए ड्रोन का किस्सा नहीं बल्कि फ्यूचर वॉर का ट्रेलर है। विजय दिवस 2025 से एक दिन पहले न्यू दिल्ली में इंडियन आर्मी ने टर्किश बनाया हुआ एक कैमिकाजे ड्रोन का मॉडल और उसका मलबा जनता के सामने रखा, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमृतसर के पास पाकिस्तान की तरफ से इंडिया की सीमा में घुसाया गया था। लेकिन हमारे पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम ने यूज हवा में ही उड़ा दिया। आप सोचिए, अगर ये ड्रोन अपने टारगेट तक पहुंच जाता तो सिविल इलाकों, मिलिट्री बेसिस या किसी क्रिटिकल जगह पर कितना बड़ा ब्लास्ट हो सकता था। लेकिन कहानी यहीं पलट गई और इंडिया ने इस खतरे को एक तरह की वॉर ट्रॉफी बना दिया। अब आइए पाकिस्तान और टर्की वाले एंगल को सिंपल भाषा में समझते हैं। पाकिस्तान ने टर्की से जो ड्रोन्स खरीदे उनके बारे में टर्की ऑफिशियली ये लाइन लेता है कि ये तो काउंटर टेररिज्म के लिए दिए गए थे, इंडिया के खिलाफ नहीं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? ऑपरेशन सिंदूर में वही टर्किश ओरिजिन ड्रोन इंडिया की तरफ उड़ता हुआ पकड़ा गया और वहीं गिरा दिया गया। ये कैमिकाजे टाइप ड्रोन होता है, जिसे बेसिकली एक उड़ता हुआ बम समझ सकते हैं। रिमोट कंट्रोल से चलाया जाता है, ऊपर से चुपचाप आता है और टारगेट पर टकराकर ब्लास्ट करता है। पाकिस्तान का इरादा साफ था, कम लागत वाले, मुश्किल से पकड़े जाने वाले ड्रोन से इंडिया को नुकसान पहुंचाना, क्योंकि फाइटर जेट भेजना उनके लिए ज्यादा रिस्की है। यहां पर इंडिया का असली हीरो सामने आता है, हमारा इंडिजिनस एयर डिफेंस नेटवर्क, जिसे आप एक डिजिटल ढाल की तरह समझ सकते हैं। रेडार्स, सेंसर्स, कंप्यूटर सिस्टम और इंटरसेप्टर मिसाइल्स सब मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं जो आसमान की हर हरकत पर नजर रखता है। जैसे ही यह टर्किश ओरिजिन ड्रोन इंडियन हवा में घुसा, सिस्टम ने यूज डिटेक्ट किया, ट्रैक किया और एकदम सही समय पर उसे हवा में ही मार गिराया। ये सिर्फ एक इंटरसेप्शन नहीं था, बल्कि एक मैसेज था कि इंडिया अब पुराने जमाने की तरह स्लो रिएक्शन वाला देश नहीं, बल्कि तेज, नेटवर्क सेंट्रिक और सेल्फ रिलायंट डिफेंस पावर बन चुका है। अब डिप्लोमेसी का लिखित नहीं, असली वाला प्रैक्टिकल चैप्टर शुरू होता है। जैसे ही इंडिया ने पब्लिक मंच पर ड्रोन का मलबा डिस्प्ले किया, टर्की की साइड से थोड़ी असहज प्रतिक्रिया आई। टर्की के फॉरेन मिनिस्टर को सामने आकर यह कहना पड़ा कि हाँ, ड्रोन्स पाकिस्तान को दिए गए थे, पर उनका मकसद आतंकवाद के खिलाफ कैंपेन था, इंडिया पर हमला नहीं। साथ ही उन्होंने ये संकेत भी दिया कि इंडिया ऐसे डिस्प्ले से टर्किश हथियारों की इमेज को डैमेज न करे और मलबा वापस दिया जाए, ताकि वो लोग टेक्निकल सुधार कर सके। नॉर्मली आर्म्स बेचने वाले देश अपने हथियार की ताकत दिखाते हैं, पर इस बार टर्की को सफाई देनी पड़ रही है कि उनका हथियार इंडिया के सामने फेल क्यों हो गया। ये उनके लिए डिप्लोमेटिक एम्बैरेसमेंट है। इंडिया ने इस पूरे मामले को काफी मैच्योरिटी से हैंडल किया। आर्मी ने ड्रोन के बचे हुए जितने भी पार्ट्स थे, कैमरा, सेंसर, नेविगेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन बोर्ड, एक्सप्लोजिव फ्यूज, सब कुछ सुरक्षित रखकर टेक्निकल टीम्स को दे दिया, ताकि उनका डिटेल स्टडी हो सके। मॉडर्न युद्ध में दुश्मन के सिस्टम से मिले हर स्मॉल चिप, हर सर्किट एक इंफॉर्मेशन का खजाना होता है। इसीलिए वॉर ट्रॉफी का कॉन्सेप्ट आता है। जो हथियार आपकी जमीन पर गिरता है, उसे स्टडी करना आपकी सुरक्षा के लिए बिल्कुल लॉजिकल बात है। कुछ देश चाहते हैं कि ऐसा मलबा वापस कर दिया जाए, पर कई जगह एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है कि जिस देश की टेरिटरी पर चीज गिरी, वो उसे अपने डिफेंस एनालिसिस के लिए रख सकता है। और इंडिया ने भी वही रास्ता चुना। ड्रोन वॉरफेयर का ब्रॉडर पिक्चर भी समझना जरूरी है। आज के समय में कम लागत, तेज तैयारी और छिपकर वार करने की क्षमता की वजह से ड्रोन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और कामिकाजे प्लेटफॉर्म फ्यूचर युद्धों के मेन हथियार बनते जा रहे हैं। यूक्रेन, रशिया से लेकर मिडिल ईस्ट तक हर जगह ये ट्रेंड दिख रहा है। पाकिस्तान भी टर्की जैसे देशों से ड्रोन्स लेकर सेम पैटर्न कॉपी करना चाहता है, ताकि बॉर्डर पर सर्वेलेंस भी करे और पिलो पड़े तो प्रिसीजन स्ट्राइक भी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में जब ऐसे ही प्लेटफॉर्म्स को इंडिया के खिलाफ यूज किया गया, तो हमारे एयर डिफेंस ने एक के बाद एक उन्हें फेल कर दिया और दिखा दिया कि इंडिया के पास सिर्फ हथियार ही नहीं, उनको डिटेक्ट और रोकने का भी मजबूत सिस्टम है। इस इंसिडेंट का एक बड़ा पहलू इंटरनेशनल कानून और हथियार निर्यात नीति से जुड़ा हुआ है। आर्म्स एक्सपोर्ट में एक कॉन्सेप्ट होता है एंड यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी का। जो देश हथियार बेच रहा है, उसको ये देखना होता है कि खरीदार उन हथियारों को कहां, किसके अगेंस्ट और किस तरह यूज कर रहा है। अगर वही सिस्टम किसी तीसरे देश पर इलीगल या प्रोवोकेटिव तरीके से यूज हो, तो एक्सपोर्टर की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठते हैं। टर्की और पाकिस्तान के बीच ड्रोन्स और म्यूनिशंस के जो बड़े डील्स चल रहे हैं, उनका बड़ा हिस्सा इंडिया सेंट्रिक स्ट्रैटेजी के अराउंड डिजाइन हुआ बताया जाता है। जब वही प्लेटफॉर्म्स इंडिया की सीमा में घुसते पकड़े जाते हैं, तो नेचुरली आर्म्स ट्रेड की जवाबदेही और ग्लोबल पॉलिटिक्स दोनों पर क्वेश्चन मार्क लगता है। स्ट्रैटेजिक एंगल से देखें तो इंडिया के लिए ये एक सॉलिड कॉन्फिडेंस बूस्टर मोमेंट है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने मिसाइल्स, रॉकेट्स और ड्रोन्स का मिक्स यूज किया।
लेकिन हमारे मल्टी लेयर एयर डिफेंस ने उनमें से ज्यादातर थ्रेट्स को बॉर्डर से पहले ही रोक लिया। जब विजय दिवस पर इसी ऑपरेशन का कैप्चर्ड टर्किश ड्रोन सबके सामने दिखाया गया तो इसका सिंबॉलिक मतलब भी था। 1971 की जीत की याद के साथ साथ 2025 का इंडिया टेक्नोलॉजी ड्रिवन आत्मनिर्भर भारत के रूप में खड़ा है। डीआरडीओ, प्राइवेट डिफेंस कंपनीज और इंडियन स्टार्टअप्स के लिए भी ये एक सिग्नल है कि काउंटर ड्रोन सिस्टम्स, जैमिंग टेक, लेजर इंटरसेप्शन और स्मार्ट रेडार्स पर और तेजी से काम करना है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि साउथ एशिया का सिक्योरिटी बैलेंस अब किस तरफ जा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान है जो टर्की के साथ मिलकर ड्रोन और म्यूनिशंस कैपेबिलिटी बढ़ा रहा है, लेकिन जब ग्राउंड पर वही सिस्टम्स बार बार इंडिया के सामने गिर रहे हैं तो डिटेरेंस की चमक कम हो जाती है। दूसरी तरफ इंडिया है जो हर इंसिडेंट से सीखकर हर कैप्चर्ड सिस्टम का अध्ययन करके अपनी डिफेंस दीवार को और मजबूत बना रहा है। इसलिए ये टर्किश ड्रोन सिर्फ एक गिरी हुई मशीन नहीं बल्कि एक संकेत है कि आने वाले समय में जो देश टेक्नोलॉजी, डेटा और नेटवर्क सेंट्रिक डिफेंस में आगे होगा वही अगली लड़ाइयों में बाजी जीतेगा। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इंडिया का ये स्मार्ट डिफेंस गेम पूरी दुनिया तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को अभी शेयर करो, अपने परिवार, दोस्तों, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स में भेजो, कमेंट में लिखो भारत की आकाश तीर शील्ड जिंदाबाद। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, क्योंकि अगली वीडियो में हम इसी बदलती जियोपॉलिटिक्स का अगला हिडन चैप्टर खोलने वाले हैं।